यस, 6.2 से शुरू हो जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, और इसमें से क्वेश्चन आएगा। रेट में से भी, मतलब हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। वो बात अलग है, किसी में से एमसीक्यू ओनली, किसी में से 5 मार्कर, किसी में से केस स्टडी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन का क्वेश्चन पूरे पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम एक्चुअली पढ़ेंगे 6.3 में। 6.2 में उन्होंने हमें चैप्टर 2 का आगे का हिस्सा सिखाया है। क्या नाम था चैप्टर 2 का? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। तो हम उसी को फर्दर पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज हम पढ़ेंगे वो कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस में यूज होगा। तो आज आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जिन्होंने लिख लिया है, ओके। कायदे में आज टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो जब हम आज इंटरवल सीख जाएंगे तो कल हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बीच बीच में मुझे ये सब नहीं सिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जो यूज होगा वो बेसिक बच्चे का स्ट्रॉन्ग किया है। सारी थ्योरी छोड़ दो, एग्जाम्पल 1 पे सीधा आ जाओ। देखो, यदि हम लोग छोटी क्लासेस में होते तो छोटी क्लासेस में ग्रेटर और लेस तो आता नहीं, इक्वल होता है। तो आप क्या कहते? आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, और यानी या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। बाई क्वाड्रेटिक है ये, डिग्री 4। यदि मैं सारे ब्रैकेट खोल दूं, जब क्वाड्रेटिक होती थी तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 फैक्टर करते थे, आइदर पहला फैक्टर 0 और दूसरा, तो एक्स की 2 ही वैल्यू उसे सेटिस्फाई करती थी। क्यूबिक में 3 फैक्टर बना लेते थे और एक्स की ओनली एंड ओनली 3 वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी। बाई क्वाड्रेटिक, इसे खोल दो डिग्री 4, तो एक्स की केवल 4 वैल्यू ही। यदि मैं एक्स को 0 भर दूं तो एलएचएस 0 के इक्वल हो जाएगी। एक्स को 1 भर दूं, 0 इंटू समथिंग, एक्स को 2 भर दूं, 0 इंटू समथिंग। तो केवल 4 वैल्यू एक्स की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कौन है वो 4 वैल्यू? 0, 1, 2, 3। बट आज यहाँ पर ग्रेट इक्वल नहीं है, क्या है यहाँ पर? ग्रेटर। ग्रेटर। एक्स को 5 भरो, 5 भर के भी तो सारे ब्रैकेट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 आ तो गया। तो मैं कैसे कह दूं कि केवल एक्स की 4 वैल्यू, इसे इक्वेशन नहीं बोलूंगी अब, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। मान लो मैं एक्स की ऐसी वैल्यू भरूं कि चारों ब्रैकेट नेगेटिव आ जाए, तो 4 नेगेटिव मल्टीप्लाई होके भी तो यानी एक्स की लाखों करोड़ों इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो वो वैल्यूज एक्स की कैसे ढूंढते हैं ये सीख रहे हैं। 9-10 तक 4 वैल्यूज इक्वेशन थी, आज इक्वेशन नहीं है, आज इनइक्वालिटी है। तो चैप्टर 2 में भी तो आप क्या करते थे? इधर उधर शिफ्ट, आपका आंसर आता था एक्स ग्रेटर देन 5, तो आप क्या लिखते थे आंसर? 5 टू इंफिनिटी। चैप्टर 2 में यही तो सीखा, इनफाइनाइट आंसर आते थे एक्स के। तो यहाँ पे भी एक्स के इनफाइनाइट आंसर आएंगे। कैसे आएंगे? आप नंबर लाइन पर जो 4 रूट है वो भर दो। ठीक। अब 3 से बड़ा कोई नंबर यहां पर भर के देखो, कितने बड़े नंबर है 3 से एरो तक? कोई एक भर लो। चलो, 4 पॉजिटिव, 4 में से 1 गया पॉजिटिव, 4 में से 2 गया पॉजिटिव, 4 में से 3 गया पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर। और यदि ये स्टैंडर्ड है तो आप नोटिस करना, पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। बट यदि किसी का होल स्क्वायर है तब ये पैटर्न टूट जाता है। तो मैं कभी नहीं कहूंगी रटा हुआ प्लस माइनस लगा दो। मान लो यहाँ 2 माइनस एक्स है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, सारे साइन पलट जाते हैं। चलो 2 और 3 के बीच में 2.2 ले लो, कोई भी ले लो, इनफाइनाइट है। ये मत कहना 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं है, इंटीजर नहीं है, रियल नंबर इनफाइनाइट है। 2.2 पॉजिटिव, 2.2 में से 1 गया पॉजिटिव, 2.2 में से 2 गया पॉजिटिव,
तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो कर लोगे चेक या मैं चेक कर करके दिखाऊं? अब नंबर लाइन का वो टुकड़ा एक्स की वैल्यू हो सकती है जो जो नंबर लाइन का टुकड़ा प्रोडक्ट को पॉजिटिव दे रहा है। कौन कौन सा टुकड़ा प्रोडक्ट को पॉजिटिव दे रहा है? माइनस इंफिनिटी टू जीरो, 1 से 2, ये पता ही होगा सबको, यूनियन है। यानी ये वाले भी मेरे सारे आंसर हैं, ये वाले सारे भी मेरे आंसर हैं, और ये वाले सारे भी मेरे आंसर हैं। यदि क्वेश्चन में इक्वल टू होता, मतलब 0 1 2 3 4 भी लो, क्योंकि वो प्रोडक्ट को जीरो बना देंगे, तो मैं क्या चेंजेस कर दूंगी? क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। कब क्लोज ब्रैकेट? कब? जब 0 1 2 3 भी आंसर में इंक्लूडेड होगा। क्योंकि देखो अब यहाँ इक्वल नहीं है, यानी यानी एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो भरने से एलएचएस इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो यदि यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं है तो आप इन रूट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा, अब यदि क्वेश्चन में लेस होता तो मैम आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 to 1 यूनियन 2 to 3, बस ये वाले इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे एक्स के। तो अभी ये एक वैरायटी सीखी है, इसी तरह बहुत सारी वैरायटी करेंगे। कॉपी डाउन। अच्छा, इन्होंने ये ऐसे बनाया है, इसको वेवी कर्व बोलते हैं कॉम्पिटिशन्स में। ये वाला सेमी सर्कल पूरा क्यों नहीं बना? ये वाले दो सेमी सर्कल पूरे क्यों नहीं बना सकते? हमें क्या पता ये एरो कहाँ जाके रुकेगा, तो लास्ट के दो सेमी सर्कल इनकम्प्लीटेड छोड़ देते हैं। तो ये जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब मेरा इसका मेथड बुक से थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। चलो, जैसे ये क्वेश्चन आता है और जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो बच्चा तो आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई करता है और कहता है x ग्रेटर देन 1, और आंसर क्या लिखाता है? ब्रैकेट 1 टू इंफिनिटी ग्रेटर देन 1। गलत है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? आपको श्योरिटी थी ये पॉजिटिव है, और आपने लेस को लेस ही रखा। यदि x नेगेटिव होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या सीखा है चैप्टर 2 में? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो तुम तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने का डेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई का डेयर? वी डोंट नो वेदर एक्स इज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बिल्कुल गलत आइडिया। तो क्या करें अब? हाँ, और आरएचएस में जीरो बना लो, क्योंकि हम क्या चेक करते हैं लास्ट में? किस किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और किस किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अधिकतर हमेशा जीरो बनाना। एलसीएम ले लो। अच्छा हाँ, ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया नहीं, दे देना चाहिए था, एक्स कांट बी जीरो। डिनोमिनेटर में है डोमेन, कैसे हो सकता है एक्स जीरो? लेफ्ट हैंड साइड नॉट डिफाइंड हो जाएगी। चलो, एलसीएम लिया। अब देखो ट्रिक, ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई।
लेफ्ट हैंड साइड में ही यदि मैं ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट हैंड साइड में ही तो किया। इनइक्वलिटी तो कब पलटती? जब मैं नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करती। यहाँ इनइक्वलिटी क्यों नहीं पलटी? अरे लेफ्ट में ही करा जो चेंज करा है। ठीक है, देखो, ये क्वांटिटी लेस देन जीरो है। मान लो 3/-3/5 लेस देन जीरो है। अब यदि मैंने ऊपर भी -2 लगा दिया, नीचे भी -2 लगा दिया, तो ये क्वांटिटी अब लेस देन जीरो नहीं रही क्या? अभी भी तो ये क्वांटिटी है। और यदि ऊपर नीचे दोनों तरफ +2 लगाऊं, तो जो काम कर रही हूँ लेफ्ट में कर रही हूँ, ऊपर नीचे इनइक्वालिटी को क्या कह रही हूँ? ठीक। अब जो मैं मल्टीप्लाई करने का डेयर नहीं कर पा रही थी, अब मैंने मल्टीप्लाई करने का डेयर कर दिया और लेस को लेस ही रहने दिया। बिकॉज होल स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। बेधड़क क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वहां नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं। तो ये लगी ट्रिक। क्या ट्रिक लगी? डिनोमिनेटर में जानबूझकर होल स्क्वायर बनाया, जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर खत्म हो सके। ये स्टैंडर्ड नहीं है। कौन होता है पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड? एक्स की डिसेंडिंग पावर। तो क्या करूं? माइनस कॉमन ले लो मैम। माइनस उधर भेजूंगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। बताओ दो रूट्स, वन और। अब मैंने आंख बंद करके क्यों लगा दिया? चेक नहीं करा मैंने। चेक करना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो राइट हैंड साइड कहां से शुरू होगा? प्लस से। और यदि किसी का होल स्क्वायर होता तो भी मैं चेक करती। केवल मैं कब आंख बंद करके ये काम करूंगी? जब सबकी डिग्री 1 होगी और सारे फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। वरना भाई, जरा भी रिस्क लग रहा है, चेक कर लो। कितनी देर लगेगी चेक करने में? एक एक नंबर ही तो चेक करना है। सारे नंबर तो कोई चेक भी नहीं कर सकता, और जो एक नंबर कहेगा वही सारे नंबर कहेंगे। तो बोलो x बिलोंग्स टू व्हाट? प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। इक्वल नहीं था तो मैंने भी इक्वल नहीं। ये है सेकंड वेराइटी। एक वेराइटी, अच्छा, ये सेकंड वेराइटी तो किसमें कन्वर्ट हो गई लास्ट में? वेराइटी 1 में ही कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ कैसे जूझना है, ये सीखा हमने। करो। हाँ, तो फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ता। अब फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। तुम बाद में वो बुलाओगे इधर। करना तो सबको एलएचएस में ही शिफ्ट है। तो हम आदत डाल लेंगे आरएचएस में जीरो बनाने। एक मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ। पार्ट फोर्थ सीबीएसई 2023, देखो पार्ट फोर्थ। तो वो चैप्टर 6 से नहीं आया क्वेश्चन, इसको चैप्टर 2 का मान के दिया गया। उसकी वेटेज यूनिट 1 में ऐड हुई। तो ये एक तरह से ये सीखो, ये चैप्टर 2 का आगे का हिस्सा है। इन्हें कायदे में ये एक्सरसाइज यहां से हटा के चैप्टर 2 में डाल देनी चाहिए। बच्चा पहले से ही सीख के आ रहा है इंटरवल। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाओ।
x प्लस 3 x माइनस 4, x प्लस 3 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का डेयर तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करूं? इट कैन बी रिटन एज, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकती, मुझे पता नहीं x माइनस 4 पॉजिटिव है या आई डोंट नो, तो क्या करूं? यस, x माइनस 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, x माइनस 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई। इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेफ्ट में करा जो करा। लेकिन ऐसा करने से नीचे होल स्क्वायर हो गया, और अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई डर नहीं है। दो रूट्स स्टैंडर्ड होने के कारण ये प्रेजेंटेशन बुक की तरह कर दो। तो x विल बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू -3। इंफिनिटी पे तो हमेशा यही आता है, लेकिन आज इस पे क्लोज आएगा। क्यों आया सोनाक्षी क्लोज? इक्वल टू है, तो -3 में यहां भर सकती हूँ। यूनियन, यस, देखो इक्वल है तो कायदे में 4 लेना चाहिए था, बट क्वेश्चन में डोमेन में 4 लेना अलाउड ही नहीं है। तो ये तो कह रहा है 4 लो, वो मना कर रहा है क्वेश्चन 4 नहीं ले सकते। तो इसलिए, तो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये सब बारीकी आपको नोट करनी पड़ेगी कि कोई पॉइंट लेने से क्वेश्चन खराब तो नहीं हो रहा, नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा, वो वैल्यू आंसर में ले नहीं सकते, चाहे अलाउड हो लेनी, बट ले नहीं सकते। तो बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। पता नहीं, हमें नहीं चलते। हाँ, x5 हुआ तो ये पॉजिटिव है, x3 हुआ तो ये नेगेटिव है, x2 हुआ तो ये नेगेटिव है, x8 हुआ तो ये पॉजिटिव है। वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। ग्रेटर को ग्रेटर रखूं या लेस बना दूं? आई डोंट नो। फिर फंस गए, फिर नहीं क्रॉस, जीरो बना बनाया है गुड, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाऊंगी। तो क्या ट्रिक लगा दूं? x-2 से ऊपर नीचे और x-4 से भी ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर में पक्का 100% गारंटी ओनली पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, और कॉमा लगा के लिख लो भाई, गलती से ना तो x 2 हो सकता और ना ही x, वो पहले ही लिख लो जिससे आंखें देखती रहे कि यदि आंसर में हम गलती से 2 और 4 ले लें तो वो हटा दें हम, बाय मिस्टेक ले ना लें 2 और 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बोलो 3 रूट, इट इज अ क्यूबिक। 3/2 1.5 होता है, तो 2 भी उधर मिलेगा, 4 भी उधर मिलेगा। स्टैंडर्ड होने के कारण मैंने चेक नहीं किया। प्लीज जिनके मन में जरा भी शक आ रहा है, एक काम करो, चारों मत चेक करो, एक कोई चेक कर लो। 3/2 और 2 के बीच में 1, 2 × 1 -3 नेगेटिव,
1 माइनस 2 नेगेटिव, 1 माइनस 4, हाँ 3/2 और 2 के बीच में 1 ले रही, 3/2 तो 1.5 होता है, 1.5, 1.5 और 2 के बीच में, और साइन भी उल्टे पुल्टे हो गए थे, मैं तो ये खड़ी रह गई थी, ये क्या हो रहा है, 1.7, 2 इंटू 1.7 माइनस 3 पॉजिटिव, 2.7 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.7 नेगेटिव नहीं चाहिए, मैं साइन साइन की बात कर रही हूँ। दो नेगेटिव मिल गए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपनी तसल्ली के लिए कोई टुकड़ा चेक करके देख लो, यही साइन बैठते हैं। चलो बोलो, प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 0, कौन कौन सा टुकड़ा, 3/2 तो लेना अलाउड है, 3/2 तो मना है ही नहीं, नेगेटिव 2 और 4 दोनों मना है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 और 4 दोनों लेने अलाउड नहीं है। इधर 2 है, क्या बताया था मैंने, 0 बना लो। अब आदित्य की बात कि मैम जरूरी है 2 उधर भेजना, देखो यदि 2 उधर नहीं भेजा तो हम गलत नहीं है, हमारा काम बढ़ेगा, देखो काम कैसे बढ़ेगा, ट्रिक तो वही लगेगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए डिनोमिनेटर का पॉजिटिव होना जरूरी है, ट्रिक तो वही लगेगी, बट अब 2 इंटू, अब क्या करूं, मान लो एक ब्रैकेट कट भी कर दिया, मतलब हाँ, तो इसलिए आप लोग क्या फंडा बना लो कि राइट हैंड साइड में 0 क्रिएट करना, 0 क्रिएट कर लेना, अभी तक सब में 0 दिया था, अब इन्होंने 2 दे दिया, पार्ट 1 में 1 दे दिया, तो मैंने 1 को उधर शिफ्ट कर लिया था, तो 2 को इधर शिफ्ट कर लो, फैक्टर करे कराए मिलेंगे, आपके और मेरे फैक्टर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहा सेम, चलो ढूंढते हैं गलती, ठीक है, मैं पहले ही बना लू स्टैंडर्ड, बाद में ही बना सकती हूँ, मर्जी है अपनी, पहले ही बना लू स्टैंडर्ड, तो माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दूं, दो काम एक साथ कर दिए, क्या दो स्टेप एक साथ कर दिए, माइनस कॉमन भी ले लिया, उधर भी भेज दिया, साइन भी चेंज कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, वरना 3 स्टेप में कर लो। अब फिर वही काम, अब तो ये वाला कि अब तो ये इजी बन गया, अब तो आगे मुझे करने की नीड ही नहीं है, और देखो आदित्य फैक्टर करे कराए मिल गए, वहां क्वाड्रेटिक बनती और पता नहीं क्या क्या करते, फैक्टर करे कराए वैसे ही कराए, ओके, 2 रूट, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा बता दो, 2 के चारों पार्ट,
अच्छा, आज वो नहीं लिखा मैंने ऊपर कॉमा लगा के, क्या लेना है, लाउड नहीं है, तो बस सावधानी से टू को छोड़ देना, क्योंकि आंसर में टू आ रहा है इक्वल टू होने के कारण। एक्सरसाइज शुरू करो, अभी बता रही हूँ रीजन इसके पीछे कि एक्सरसाइज क्लास में क्यों। स्टार्ट द एक्सरसाइज एवरीवन, एक्सरसाइज शुरू करो। और वो सीबीएसई में स्पोर्ट सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन 8 करेंगे, पहले एक्सरसाइज खत्म करो। वो मुझे प्रैक्टिस के लिए कराना है सबको, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट्स में हो जाएगी एक्सरसाइज, बहुत आराम से, 20 मिनट में एक्सरसाइज डन हो जाएगी। अच्छा हुआ अन्या पूछ लिया। एक्सरसाइज वन, वो सॉरी टू, क्वेश्चन 1 पार्ट 2, इन्होंने एक्स स्क्वायर को ए लेट करके क्वाड्रेटिक बना के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी। जरूरी नहीं था ए लेट करना, जानवी कैसे कर सकते थे बेटा, 4x² -x² ऐसे भी कर सकते थे। आपने लेट कर लिया, कोई बात नहीं, x² कॉमन, -1 कॉमन, और मैं वहीं आ गई जहां आप थे जानवी, देखो ए का फायदा उठा लिया, अब ए को भगा दो, ए की जगह। लेकिन हम लोग 10th में ऐसे ही करते थे, बाई क्वाड्रेटिक होती थी तो x² को टी मान लेते थे। तो आपने यदि बिना टी माने करा तो हम और जानवी एक पॉइंट पर आ गए, बट ये अभी कंप्लीट फैक्टर नहीं हुए। ये मेथड कब लगेगा, मेथड ऑफ इंटरवल्स, जब कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाए। तो इसके अभी फर्दर फैक्टर करने हैं अतुल्य, आप ये नहीं कहेंगे कि हमें पता था मैम कि फैक्टर ये ही होंगे। अब 4 फैक्टर बोलो, और असेंडिंग ऑर्डर में बोलो, -2, अब वही क्योंकि सब स्टैंडर्ड है, तो बोलो x बिलोंग टू, पॉजिटिव चाहिए, और डिनोमिनेटर का पंगा नहीं है, तो इंक्लूड करेंगे -∞ to -2 यूनियन, -1 to 1 यूनियन, 2 to ∞। वो नहीं कर सकते जानवी बिल्कुल भी बेटा इधर, और क्योंकि इक्वल टू तो है ही नहीं, और ग्रेटर भी नहीं कर सकते। देखो, दो चीजों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, ये दोनों भी तो नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, या ये दोनों पॉजिटिव। फिर मैं केसेस बनाऊं, हमने तो बिना केसेस के इतना शॉर्टकट सीख लिया। पहली बार फैक्टर की डिग्री 2, x²। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट केसेस में वो भी कर लेते हैं, दोनों पार्ट कर लेते हैं। अभी सेकंड कॉपी कर लिया, दोनों पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके और क्या फैक्टर करूं, ये तो x × x ही होंगे इसके फैक्टर, बट यहाँ इसके और फैक्टर हो पा रहे थे, x² के फैक्टर तो x × x होते हैं ना। तो यदि यहाँ पर 10th क्लास में हम होते, और यदि यहाँ इक्वल टू होता, तो x के क्या क्या रूट्स मिलते। अब आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस लगाना खतरनाक हो जाएगा, चेक करवाओ, 2 से बड़ा। अच्छा, इसको तो कभी चेक ही मत करना,
भरते रहो पॉजिटिव नेगेटिव, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। टू से बड़ा, 3 - 1, 3 - 2, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में 1.2, 1.2 में से 1 गया पॉजिटिव, 1.2 में से 2 गया नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। घटा के नहीं देखना, आंसर नहीं चाहिए, जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव। 0 और 1 के बीच में 0.5, 0.5 में से 1 गया नेगेटिव, 0.5 में से 2 गया नेगेटिव। 1 से छोटा -1, -1 नेगेटिव, -1 -2 नेगेटिव। कहाँ चला वो प्लस माइनस प्लस माइनस? दो इंटरवल में पॉजिटिव आ गया बेटा। ठीक है, चलो। अब नंबर लाइन का वो टुकड़ा जो प्रोडक्ट को लेस देन जीरो दे, लेस देन जीरो और इक्वल भी है, कौन सा टुकड़ा उठाऊं नंबर लाइन का? जो प्रोडक्ट को नेगेटिव दे। कितनी कितनी देर में क्यों आया आंसर? क्लोज ब्रैकेट। अब देखो, अब वही मतलब बहुत ज्यादा डीप सोचना पड़ेगा। जीरो, यदि मैंने एक्स को जीरो भर दिया, जीरो इंटू समथिंग इंटू इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी 1 to 2 तो इसके बीच के तो सारे लेने, सारे सब। 1 भी लेना, 2 भी लेना, साथ में जीरो भी तो लेना है, तो इसके साथ जीरो कैसे लूं? यस। अब जब अकेला एलिमेंट लेते थे सेट्स में क्लास 11th में, तो करली ब्रैकेट में लेते थे अकेला एलिमेंट। ये इंटरवल है, तो यानी मेरे आंसर में कौन कौन से आंसर आएंगे? 1 से लेके 2 तक सारे, जीरो भी लेना है। और 1 से 2 के बीच में तो मैं जीरो डाल नहीं सकती, अलग से ही लिखना पड़ेगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, मतलब डीप। हम तो छोड़ देते जीरो, हम तो 1 to 2 लिखाते इसमें, नजर ही ना जाती जीरो पे। और जब कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, यही बारीकियां देखनी है, कौन सा पॉइंट लेना है, कौन सा छोड़ना है, क्या और क्या नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू शुरू में समझने में दिक्कत भी आएगी, तो रिकॉर्डिंग से मत करना, लाइव क्लास में आ जाना ऑफलाइन। अच्छा, हेलो। यदि मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, पॉजिटिव कर दूं, अब बताना आंसर। पॉजिटिव कर दूं तो यहाँ अथर्व, मैं पॉजिटिव कर दूं तो आंसर? भगवान, तो -∞ टू सीधा 1 क्यों नहीं गए? जीरो तो लेना है ही। अरे इक्वल टू जीरो तो लेना है ही, तो दो टुकड़े क्यों कर रहे हो? सीधा -∞ टू 1 यूनियन। चलो, बोलो फैक्टर्स। करवा दो चेक, अब यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, क्यों? क्यूबिक है, स्क्वायर नहीं है। यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, करवाओ चेक भाई। 3, 3 का क्यूब पॉजिटिव, 3 में से 1 गया पॉजिटिव, 3 में से 2 गया पॉजिटिव। करो चेक, अपने मन मन में चेक करो, और 1 और 2 के बीच का बस साइन बताओ। साइन बोल दो। नेगेटिव। 0 और 1 के बीच का? हम्म, पॉजिटिव। -∞ टू 0, कर लिया चेक। ये किस वजह से हुआ? क्यूबिक के कारण। अब ग्रेटर देन जीरो, कौन कौन है ग्रेटर देन जीरो? 0 to 1 यूनियन। ओपन ब्रैकेट क्यों? तो सुखलीन, क्यूबिक ने कुछ परेशान नहीं किया, कोई दिक्कत ही नहीं आई क्यूबिक के कारण। ये तो डिग्री 2 के कारण हुआ ये प्लस प्लस, क्योंकि क्यूबिक वाला कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, बट डिग्री 2 हमेशा पॉजिटिव होती है। थर्ड के दोनों पार्ट हो गए, पक्का कोई डाउट नहीं? चलो, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 8। ये कर रहा है कोई अभी? रजत, क्वेश्चन 3 हो गया?
टू प्रूव यहां लिख रही हूं। ये क्वेश्चन 6 से आसान क्यों है? क्वेश्चन 6 में इतनी मेहनत से पहले ये बनाया था, 8 में ये बना बनाया दिया। तेजी से टू प्रूफ बना दो। है रजिस्टर सपोर्ट मटेरियल का? अकाउंट्स तो नहीं करते इसमें ही? मैथ का रजिस्टर लगी है ना? बहुत ही बढ़िया, कमाल ही कर दिया। यू की पावर p इंटू यू की पावर p-1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ। मुझे लग रहा था मुझे बोर्ड पे करना ही नहीं पड़ेगा, सबको ही आता है। हो गया सोनाक्षी? हो रहा है, आधा हो गया। डेरिवेटिव अंदर गया, एक्स का 1 रूट यू का इंटू जिसे यू माना उसका। अब मैं इसको y1 लिख सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने टू प्रूव में dy ओवर dx को y1 लिख लिखा है, हमने भी y1 ही लिख दिया। एलसीएम, ये पूरा कल का ही टॉपिक चल रहा है, कल यहां तक तो हम पहुंच ही गए थे। बेस सेम, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई पावर्स ऐड, और ये कल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। और ये हमारा एज इट इज p के साथ y बन गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, और इस अब करेंगे अगेन डिफरेंशिएट। यदि आपको मेहनत नहीं करनी है, क्वेश्चन रूल लगाया जा रहा है यहाँ कुछ कॉपियों में। क्या होता रहे नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे क्या लेना? स्क्वायरिंग क्यों करी? अरे मैंने तो रूट से बचने के लिए। हाँ कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव का हमें क्या पता, बट इट इज अ कांस्टेंट। बेटा तीन तीन वेरिएबल देखे कभी फंक्शन में?
तो जब एक्स और वाई दो वेरिएबल पहले से ही है, फर्स्ट एज इट इज यू स्क्वायर का 2u इंटू y1 का y2। सोनाक्षी इंपॉर्टेंट चीज है, y1 स्क्वायर का u स्क्वायर का 2u इंटू y1 का y2 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज ब्रैकेट का 2x, पी स्क्वायर बाहर, प्रोडक्ट रूल मत लगाने बैठ जाना, पी स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर का 2y और y का y1, 2y1 कॉमन, क्या क्या बचा, 2y1 कॉमन, 2y1 कैंसिल, बन गया 2 कैसे बताऊं मैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस साल ये क्वेश्चन रखा मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लियर है ना, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव। चलो आज फिर क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ये वाला पूरा करो आराम से। वो जो कॉस्ट और रेवेन्यू है ML अग्रवाल में भी आएगा, या कभी इस तरह बीच में टाइम मिला तो कर लेंगे। कल हम फ्रेश, कल लेट मत होना कोई भी, क्योंकि आते ही क्या शुरू हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो जो लोग लेट आएंगे वो कॉन्सेप्ट निकलने के बाद आएंगे, फिर वो अपने आप समझ के कर लेना एग्जाम्पल्स। हो नहीं पा रहा सब